हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बर्निंग इशू के सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेस्ले के बारे में। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैगी को लेके सवाल उठे थे नेस्ले के ऊपर, और एक बार फिर से नेस्ले के ऊपर क्वेश्चन खड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जरा हम इस अगर लाइन को देखते हैं तो नेस्ले बेबी फूड सोल्ड इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हैड एडेड शुगर, व्हाई इज शुगर हार्मफुल। यानी कि हुआ क्या है कि नेस्ले के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर शुगर जो है वो काफी ज्यादा ऐड की जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया ने सवाल खड़े किए। तो आइए जरा इस टॉपिक को समझते हैं, लेकिन एक बारी से सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो करेक्ट। आइए बात करते हैं। देखिए, नेस्ले जो कंपनी है, हम सभी लोग बचपन से इसका नाम सुनते चले आ रहे हैं, है ना। हम लोग कॉफी देखते हैं, मैगी है, ये सब क्या है, ये सब नेस्ले के ही प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो नेस्ले के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो आपको एशिया में, अफ्रीका में, बहुत सारी कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, सब जगह पे आपको इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये वो जगह है जहां पे इनके प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 20% के जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं ये बनाए जाते हैं नेस्ले के द्वारा। अब एक बेबी प्रोडक्ट है जिसका नाम है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, है ना, मतलब ये तो हम मान ही सकते हैं कि आपने इसके बारे में तो सुना होगा। सेरेलैक सुना है? सेरेलैक जो छोटे बच्चों को दिया जाता है ना। मन में सोच रहे होंगे मैम खाया तो हमने भी है, क्यों? सेरेलैक का नाम सबने सुना होगा। तो ये क्या है ना, ये सेरेलैक है। इसको बनाता कौन है? इसको बनाया जाता है नेस्ले कंपनी के द्वारा, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ यहाँ पे ये है कि ये जो नेस्ले कंपनी है इनके द्वारा ये जो सेरेलैक बनाया जाता है, ये सेरेलैक जो यूरोप के अंदर बेचा जाता है उसके अंदर शुगर नहीं होती है। लेकिन यही सेरेलैक जब इंडिया या एशिया के देशों में बेचा जाता है तो इसके अंदर शुगर का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ऐसा बताया गया है कि 20 से लेके 30% अगर आप देखेंगे तो इसमें शुगर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, शुगर ही तो है, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, यही तो आपके मन में आएगा। तो एक्चुअल में ये जो सेरेलैक है ये छोटे बच्चों को दिया जाता है, जो बिल्कुल लाइक 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में ये सेरेलैक उन बच्चों को दिया जाता है। जब तक वो 2 साल के या 2.5 साल के नहीं हो जाते तब तक उन बच्चों को ये फीड कराया जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को शुगर की जो क्वांटिटी है वो नहीं दी जाती है। ओके, यहाँ पे छोटे बच्चों को जैसे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स में क्या है, उसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, तो वो सब चीजें तो खिलाई जाती हैं। लेकिन बचपन से ही अगर उनको इतनी ज्यादा शुगर दी जाएगी तो वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे ये सवाल खड़ा किया हुआ है कि जो सेरेलैक यूरोप के अंदर जाता है उसमें तो शुगर नहीं होता है, लेकिन जो सेरेलैक एशिया और अफ्रीका के देशों में आता है उसके अंदर शुगर का कंटेंट होता है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये जो शुगर का कंटेंट आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहां पे ये अवेलेबल है, लेकिन यूके, जर्मनी, ये जो देश हैं यहाँ पे आपको शुगर लेवल इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो इससे कुछ नुकसान हो रहा है क्या? जी हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो सेरेलैक है इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 6 मंथ ओल्ड बेबीज हैड नो एडेड शुगर इन जर्मनी। यानी कि जर्मनी वगैरह में आप देखेंगे तो यहाँ पे शुगर नहीं है। लेकिन अगर हम थाईलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 ग्राम शुगर है। अगर हम इथोपिया की बात करें तो यहाँ पे 5 ग्राम शुगर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे देशों के अंदर ये जो सेरेलैक आ रहा है इसके अंदर शुगर का कंटेंट होता है। अगर हम WHO के हिसाब से देखें, है ना, अगर हम WHO की बात करें तो WHO के हिसाब से भी बताया जाता है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको शुगर का कंटेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेस्ले ने क्या किया, शुगर का कंटेंट ऐड रखा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये जो डेटा आया है ये रिलीज किसने किया है? तो एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं। स्विट्जरलैंड का एक NGO है, उसने यहाँ पे इन सभी बातों को बोला है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट किया गया है। अच्छा, तो एज पर WHO के हिसाब से बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए जिसके बाद उसको शुगर दिया जाए? तो WHO के हिसाब से जब बच्चे की उम्र 2 साल के ऊपर हो जाती है उसके बाद ही उसको शुगर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल एक बार फिर से नेस्ले के ऊपर खड़ा हो गया है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि नेस्ले ने भी तो कुछ ना कुछ कहा होगा ना, पलट के जवाब दिया होगा। तो नेस्ले ने बोला है जी हाँ,
हम शुगर इसके अंदर ऐड करके दे रहे थे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि शुगर का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके कम किया जा सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे करंटली नेस्ले कंट्रोल्स 20% ऑफ द बेबी फूड मार्केट। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो नेस्ले के पास में टोटल पूरे वर्ल्ड का 20% के जो बेबी फूड प्रोडक्ट होते हैं वो इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, और इनके अंदर आप देखेंगे तो क्या है, शुगर का इस्तेमाल हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाँ भाई हमारी तरफ से इसका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे करके कम किया जा सके। तो नेस्ले ने अपना जवाब दे दिया, इंडिया ने इसके ऊपर सवाल खड़ा किया। स्विट्जरलैंड की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद में ये सवाल खड़ा हुआ है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि आगे इसमें क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के अंदर आप देखेंगे तो नेस्ले प्रमोट्स इस बिस्किट। स्विट्जरलैंड के अंदर नेस्ले के बिस्किट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि किससे बने हुए, सीरियल से बने हुए होते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे भाई शुगर का ही खेल सारा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे छोटे बच्चों को शुगर का जो कंटेंट है वो मना क्यों किया जाता है? तो मना इसलिए किया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो बचपन से ही शुगर की क्वांटिटी को लेना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले टाइम में उनकी बॉडी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें आप देखोगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, और भी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल खड़ा किया गया। तो नेस्ले ने बोला है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, जो शुगर का कंटेंट है उसको हम कम करना शुरू करेंगे, और प्रेजेंट टाइम में हम शुगर का कंटेंट काफी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। 30% तक का जो शुगर है यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उसको हम कम कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम इसे और भी कम करते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। लेकिन आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में सेरेलैक खाया है, लेकिन अफसोस अब हो रहा है कि ओ शिट, हमने तो बचपन से ही चीनी खाना शुरू कर दिया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने हैं जिन्होंने सेरेलैक खाया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले बर्निंग इशू में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।